नमस्कार, मैं वाल्मीकि आपका अपने चैनल पामिस्ट्री बाय वाल्मीकि में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आजकल एक सीरीज चल रही है, हथेली पर विभिन्न ग्रहों की स्थिति कहाँ अवस्थित है एवं उस ग्रह विशेष का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन हस्तरेखा में किस प्रकार किया जाता है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग बुध पर्वत की हथेली पर क्या स्थिति है, उस पर चर्चा करेंगे। वीडियोज में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है, वीडियोज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे मेरा मनोबल ऊंचा होता है। साथ ही मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा एक विनती और है कि वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए अब एक सामान्य हथेली पर बुध पर्वत की स्थिति किधर होती है, कैसी होती है, इस पर विचार करते हैं। यह एक हथेली है, इस पर देखते हैं बुध पर्वत की स्थिति कहाँ होती है। देखिए, किसी भी जातक के छोटी उंगली या कनिष्ठा उंगली से नीचे का भाग बुध पर्वत कहलाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो भी प्रीवियस वीडियोज बनाए हैं उस पे मैंने कहा है, हथेली पर ग्रहों के स्थान को ग्रहों का पर्वत कहा गया है। इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के छोटी उंगली से नीचे का वह भाग बुध पर्वत कहलाता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के बुध ग्रह की स्थिति किसी भी व्यक्ति के कनिष्ठा उंगली से नीचे के भाग को देखकर कही जा सकती है। आइए इस पर हम लोग विस्तृत रूप से बात करते हैं। प्राचीन भारतीय सामुद्रिक शास्त्र में इस स्थान को जय स्थान कहा गया है। यह ना तो उष्ण है ना ही शीतल है, यह सम स्थिति है और इसे नपुंसक ग्रह भी कहा गया, यानी ना तो यह मेल डोमिनेटेड होती है ना ही फीमेल डोमिनेटेड होती है। यह बिल्कुल बीच की अवस्था में इस ग्रह की स्थिति को देखा गया है। इसमें यह पर्वत व्यक्ति की व्यवहारिक बुद्धि, व्यापारिक बुद्धि और ऑरेटिंग स्किल यानी कि वाक पटुता शैली को दिखाती है। यह अनुसंधान तथा लाभ उठाने की इच्छा भी बताता है। इसके अलावा बुद्ध प्रधान व्यक्ति यह आशावादी होगा, इसके अंदर परिवर्तन की इच्छा होगी, प्रतिभाशाली होंगे, इसके अंदर गणितीय ज्ञान बहुत अच्छा होता है और यह लाभ के अवसर पर सामाजिक मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं, ये लाभ ओरिएंटेड होते हैं। साथ ही जनसंपर्क के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं, यानी कि वाकपटु होते हैं, दूसरों की मना स्थिति को जल्दी भांप लेते हैं, अवसर का लाभ लेना इन्हें बहुत अच्छा होता है। ये जनसंपर्क के मामलों में बहुत मतलब कि तेज होते हैं और यह अपने स्वभाव को सामने वाली परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार से डाल लेते हैं। इसलिए व्यापार में हो या सर्विस में ये अपने हित को साध लेते हैं और अपने लाभ के लिए आदर्श का फॉलो नहीं करते हैं। आदर्श के फेर में अगर इसकी हानि हो जाए तो इनकी नजर में वह मूर्खता है। लेकिन अगर यह बुध पर्वत अगर अधिक विकसित हो जाए, अधिक विकसित होने का मतलब क्या होता है, अगर यह पर्वत अत्यधिक उभार लिए हुए हो और कनिष्ठा उंगली की लंबाई अधिक हो, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, कपटी होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं। साथ ही अगर किसी व्यक्ति के हथेली में अगर इसकी स्थिति बहुत डाउन हो जाए, निम्न हो जाए, यह भाग धसा हुआ हो और कनिष्ठा उंगली की लंबाई भी छोटी हो, वैसी स्थिति में बहुत भोले भाले होते हैं, निश्चल होते हैं, वो ज्यादा वाकपटु नहीं होते हैं, इन्हें अपनी बात ज्यादा बोलनी नहीं आती है, साई नेचर के होते हैं। लेकिन इनकी जो बुध पर्वत के साथ अगर सूर्य पर्वत भी विकसित हो जाए, देखिए अगर बुध पर्वत भी अच्छी अवस्था में हो, इसके साथ साथ अगर सूर्य पर्वत की स्थिति भी सही हो, वह व्यक्ति बहुत यश प्रतिष्ठा धन को प्राप्त करता है। और ज्यादातर जो उच्चस्थ अधिकारी होते हैं, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, या फिर बड़े बड़े जो जैसे आईआईटीएन हो गया या फिर डॉक्टर हो गए, तो इन दोनों ही पर्वत यानी सूर्य पर्वत का और बुध पर्वत का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। लेकिन अगर इसके साथ बुध पर्वत के साथ अगर शनि पर्वत ऊंचाई लिए हुए हो, बुध पर्वत के साथ अगर शनि पर्वत ऊंचाई लिए हुए हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत षड्यंत्रकारी होते हैं। अगर बुध पर्वत के साथ गुरु पर्वत अच्छी अवस्था में हो, तो
सामान्यतः यह गुरु पर्वत थोड़े से आदर्श की पूट उस व्यक्ति के अंदर में डालता है, और यानी कि अपने हित साधन में दूसरों की हानि नहीं करता। ये अपना हित तो साधन कर लेंगे, लेकिन थोड़ा आदर्शवादी होंगे, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचे। अच्छा, मैं एक और सूचना आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। हस्तरेखा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण फल विवरण संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व, ग्रह विचार, विवाह वर्ष के अनुसार घटनाओं का वर्णन, सावधानी एवं ज्योतिषीय उपाय शामिल होते हैं। यह हैंड रिटन होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। अगर चंद्रमा का सहयोग हो, यानी कि अगर चंद्र पर्वत की स्थिति, जो किसी भी जातक के हथेली में इस भाग पे चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है, अगर यह भी उच्च हो और बुध भी उच्च हो, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति बेचैन होता है और यात्रा अधिक होती है, उसके जीवन में यात्राओं का महत्व अधिक होता है। अगर रक्षात्मक मंगल हो, यानी रक्षात्मक मंगल हथेली पर दो प्रकार के होते हैं। एक मंगल जो हथेली का यह भाग होता है, इसे हम लोग रक्षात्मक मंगल के रूप में जानते हैं। अगर यह उच्च स्थिति में हो और बुध पर्वत भी अगर उच्च स्थिति में हो, ऐसे व्यक्ति मेडिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुत अधिक सफल देखे गए हैं। शुक्र पर्वत के साथ अगर बुध की स्थिति मजबूत हो, तो उस अवस्था में क्या होगा, देखिए, यह बुध पर्वत अगर विकसित हो, पहला कंडीशन, और सूर्य पर्वत भी अगर विकसित हो, तो ऐसे व्यक्ति अनैतिक यौन संबंध भी स्थापित करते हैं या अपनी शारीरिक तुष्टि के लिए नीति अनैतिक का ध्यान दिए बिना यौन संबंध स्थापित करते हैं।